मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है ये अब देखते हैं। सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज़ 15 नोटबुक्स। जैसे राधा के पास 15 नोटबुक्स है, ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें एक्सप्रेस करना है या जैसे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम सिंपल 15 नंबर लिखेंगे, या हम ऐसे थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट में भी 15 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर जो नंबर है वो डिनोट कर रहा है कि कितने नोटबुक्स है राधा के पास, तो ऐसा हम डिनोट कर सकते हैं। अब आगे इसमें ऐसे है, इफ़ वी हैव टू एक्सप्रेस दैट राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। अब पेन्स को भी हमें एक्सप्रेस करना है, तो हम 2 नंबर लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में 15 स्पेस 6 ऐसे। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो नोटबुक कितने हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है, और सेकंड नंबर जो है वो पेन्स कितने हैं वो डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब हमें और इसमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है, राधा के साथ साथ उसके और 2 फ्रेंड्स हैं, जैसे फौजिया एंड सिमरन। इनके पास भी जितने नोटबुक है और जितने पेन है वो भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। जैसे अभी हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करना है, जैसे राधा है उसके पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं, इसी तरह से उसकी फ्रेंड जो है फौजिया 10 नोटबुक एंड 2 पेन्स है, सिमरन के पास 13 नोटबुक है 5 पेन्स है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें एक्सप्रेस करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने जैसे राधा का इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस किया था 15,6 कॉमा नहीं स्पेस ऐसे एक्सप्रेस किया था। तो अभी हमें इन्फॉर्मेशन और इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास जैसे ओवरऑल इस टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन है, तीनों के पास नोटबुक और पेन है। अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे से स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे जो दिया है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें 15 स्पेस 6, फिर नीचे 10 स्पेस 2, फिर 13 स्पेस 5 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। मतलब इसमें 3 रोज हो गए। रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जैसे हम रो लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, उस टाइप का रो। और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो फर्स्ट को हम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड को सेकंड, इसी तरह से कॉलम्स को भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो जैसे 15 जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, 6 जो है वो फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है। इस तरह से ये 6 नंबर्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट किए हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, इसमें हमने ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर का वो इंक्लूड किया है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में जितने नोटबुक्स है उसका इन्फॉर्मेशन है, और सेकंड कॉलम में जितने पेन्स है तीनों के पास उसका इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से रोज जो है, तो रोज जो है वो राधा, फौजिया एंड सिमरन इनको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके अगर आगे हम देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे राधा, फौजिया और सिमरन, इनका हमने इन्फॉर्मेशन जो वो मैट ऐसे ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में तो इंक्लूड किया, लेकिन इसी सेम इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का एक और दूसरा तरीका भी है, मतलब सिमिलर ही टाइप का, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं इनको हम रोज़ में नहीं कॉलम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम जो है वो राधा के पास जो नोटबुक है और राधा के पास जो पेन्स है वो डिनोट करेंगे। इसी तरह से सेकंड और थर्ड कॉलम, और इस बार रोज़ जो है वो नोटबुक और पेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर से हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो इसमें हमें 3 कॉलम्स दिखेंगे और 2 रोज दिखेंगे। इन्फॉर्मेशन सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, मतलब हमने रोज कॉलम को इंटरचेंज किया है एक तरह से। तो इस तरह से भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का सेम इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है जैसे हमने इन्फॉर्मेशन रोज और कॉलम में जो डिनोट किया है वो। तो हम आगे यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे,
रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है इस रो और कॉलम्स के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो। तो और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पे डिनोट किया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 5 0 √5 3 6। इसमें क्या है, 2 कॉलम्स हैं और रोज इसमें 3 रोज हैं। तो ये भी एक इसको भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स मतलब बस ऐसे रोज और कॉलम्स में जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स या फिर वहाँ पे कुछ अलग चीज़ भी हो सकता है, जैसे फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मैट्रिक्स को हम किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जनरली, जैसे ये जो है इसको कैपिटल ए से डिनोट किया है। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है कैपिटल बी से जो डिनोट किया है दूसरा मैट्रिक्स, इसमें 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं। तो इसमें है 2 + i जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो 3 - 2 3.5 -1 2 √3 5 5/1 इस तरह से। थर्ड जो है इसमें फंक्शन भी है, तो 1 + x या cos x या x³ ये सारे फंक्शन हैं, या नंबर भी हो सकता है 3। तो नंबर या फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बस वो कुछ रोज और कुछ कॉलम्स के फॉर्मेट में होना चाहिए इस तरह से, टेबल जैसा, और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया जाता है। तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बस इतना याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम रोज बोलते हैं, जो वर्टिकल होते हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।